अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है, वो जो ये कहते हुए नहीं थकते कि मरियम नवाज शरीफ अब पाकिस्तान की ब्रांड बन चुकी हैं, उनको दिखाने के लिए इतना काफी है कि ब्रांड जो इस वक्त अडियाला जेल में बैठा है, उसका नाम, उसका कैदी नंबर, उसके जूतों के चप्पल का साइज और उसका सिर्फ एक झलक दिखा देना, इसे कहते हैं ब्रांड। क्वेटा के अंदर एक कैफे खुला, कैफे 804, और उसने ये साबित कर दिया कि वहां पर क्या होता है। और फिर वहां पर जो नारे लगे हैं, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804, ये कहानी सिर्फ क्वेटा की नहीं है, ये खैबर से लेकर कराची तक, मेहरान से लेकर कराची तक, ये जगह जगह कहानी आपको देखने को मिलेगी। और इसने नल एंड वाइड कर दिया है उन तमाम शख्सियात को जो अपने आप को ब्रांड खुद साख्ता समझती फिर रही हैं। किर्गिस्तान में क्या वाकयात हुए हैं, कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मोहसिन नकवी साहब के साथ जो हुआ है वो शेयर करूंगा। जो नेशनल मीडिया यानी हमारा बिकाऊ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा बाऊजी मियां नवाज शरीफ साहब, उनको ये अवाम पसंद नहीं आई है, उनकी हुकूमत जाने के बाद उनको ये अवाम पसंद नहीं आई है। अब वो खिलकारियां कर रहे हैं, बाऊजी नाराज हैं। क्या वजह है, इसकी क्या वजह बनी है, उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। कुछ जयद सहाफियों ने भी बोल दिया है सारे मामले के ऊपर, वो क्या है वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आखिर में मैंने आपको 2 अदद एक्सक्लूसिव वीडियोस बैक टू बैक दिखानी है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। एक तो बशकीक के अंदर जो तलबा ने कॉल की है खुद वहां के एम्बेसडर को कि हमारी क्या हालत है, और उसके ऊपर उनका क्या रिस्पॉन्स था और कॉल छोड़कर किस तरह से भागे हैं, वो वीडियो क्या है। और मोहसिन नकवी साहब के साथ एयरपोर्ट के ऊपर जो तलबा ने किया है वो क्या है, उसकी डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। कमेंट्स जरूर करने हैं, कमेंट्स को नहीं छोड़ना, कमेंट जरूर करने हैं, क्योंकि अभी हालात ठीक नहीं है। हम चाह रहे हैं कि फायरवॉल किसी तरह से ब्रीच हो जाए। टॉप स्टोरी हम शामिल करते हैं जी। अब पहली टॉप स्टोरी सुनिएगा, वीडियो जरूर देखनी है। टॉप स्टोरीज, पाकिस्तानी तलबा पर हमले, शहबाज शरीफ का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को किर्गिज़स्तान भेजने का फैसला। पाकिस्तानी तलबा पर हमलों के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को किर्गिज़स्तान भेजने का फैसला किया है। उनके हमरा वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम भी किर्गिज़स्तान जाएंगे। दोनों वज़रा कल सुबह खुसूसी तैयारे के जरिए बशकीक रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा बशकीक में आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ज़ख्मी तलबा को इलाज की सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाएंगे और पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी के मामलात का जायज़ा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि किर्गिज़स्तान में गैर मुल्की तलबा मुखालिफ फसादात पर गहरी तशवीश है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के बेटे और बेटियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पाकिस्तानी सफारतखाना ज़ख्मी तलबा को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात में मुआवनत यकीनी बनाए और जो तलबा पाकिस्तान आना चाहें सरकारी खर्च पर उनकी फौरी वापसी यकीनी बनाई जाए। अब ये 2-3 चीज़ें हैं, एक तो सरकारी खर्च, दूसरा उनकी वापसी यकीनी बनाई जाए, और तीसरा डिप्टी वज़ीर आज़म वहाँ जा रहे हैं। तो अफसोस का मुकाम यह है कि इस वाक़े को 3 या 4 दिन हो चुके होंगे, उसके बाद हमारी हुकूमत हरकत में आ रही है। जब तकरीबन तमाम चीज़ें सेटल हो चुकी होंगी ऑलमोस्ट, उस वक्त हरकत में आ रही है। वहाँ बच्चे किस कर्ब से गुजरे हैं, मैंने कहा ना 2 एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं, वो आगे चल के दिखाऊंगा, वो आप देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि बच्चे किस कर्ब से गुजरे हैं, कितनी अंदोहनाक कैफियत से गुजरे हैं। और पाकिस्तान में इसकी शिकायत उन्होंने वज़ीर दाखिला से भी कर दी है, जैसे भी हैं अभी तो वज़ीर दाखिला है। तो उस सूरत के गुजर जाने के बाद अब ये वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं सरकारी खर्च। कौन सा सरकारी खर्च? सब बच्चे अपने अपनी टिकटें भर के आ रहे हैं, कोई सरकारी खर्च, कोई प्राइवेट, कोई स्पेशल फ्लाइट नहीं गई। ड्रामेबाजी करते हैं। जो बात है वो एक्चुअल में कर देनी चाहिए। और मीडिया के ऊपर जो आप बताते हैं, वहाँ के जो एम्बेसडर बता रहे हैं मीडिया के ऊपर, झूठ बोल रहे हैं सुबह दोपहर शाम। आप चेक करें वहाँ के ओरिजिनल जो रिपोर्ट्स हैं या वहाँ के बच्चों से बात करें, वो आपको एक्चुअलिटी बताएंगे जी। अच्छा जी, इसके ऊपर जो है बहुत सारे लोग वो गुस्सा कर रहे हैं। जैसे हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है, वो फरमाते हैं किर्गिज़स्तान इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन सेंट्रल एशिया, स्टॉप सेंडिंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स टू दिस डेंजरस कंट्री। वहाँ पर कोई हुकूमत नहीं है इनफैक्ट, और वो जो पाकिस्तानी और इंडियंस हैं इनको
وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ازبکس کے ساتھ ہیں، تو اس لیے وہ ان کے اوپر دھاوا بولتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں. تو جو بھی اپنے بچوں کو وہاں پر بھیج رہا ہے اس کو بھیجنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے. اچھا، اب اگلی ٹاپ سٹوری کی طرف ہم جاتے ہیں. اب اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے ایکسکلوسیو ویڈیوز میں آگے دکھاؤں گا. اگلی ٹاپ سٹوری کی طرف چلتے ہیں جناب. دوہری شہریت والے نگران وزراء اور مشیروں کے نام پبلک کرنے کا حکم دے دیا گیا جناب. لاہور سے خبر ہے، پاکستان انفارمیشن کمیشن PIC نے کابینہ ڈویژن کو 15 نومبر 2023 تک دوہری شہریت رکھنے والے سابق نگراں حکومت کے وزراء، مشیروں اور معاونین خصوصی کی تفصیلات 1 ماہ میں پبلک کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. جنگ کو ملنے والی دستاویزات کے مطابق کمیشن نے مختار احمد علی بنام کابینہ ڈویژن کیس کی سماعت کے بعد جاری اپنے فیصلے میں کہا کہ رائٹ ٹو ایکسیس آف انفارمیشن ایکٹ 2017 کے تحت یہ ضروری ہے کہ کابینہ ڈویژن کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے کہ کابینہ کی منظوری کے لیے کیس وزیر اعظم کو پیش کرنے سے قبل یہ معلومات اکٹھی کر لیں کہ کہیں وہ دوہری شہریت تو نہیں رکھتے، تاکہ مستقبل کی قانونی پیچیدگیوں سے بچا جائے. یہ بہتر گورننس کا بھی تقاضا ہے. اب یہ دوہری شہریت والے جتنے بھی ہیں ان کے ناموں کو پبلک کرنے کی بات کر ڈالی ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ اس وقت ہی کیوں ہو رہا ہے جبکہ ایک سینیٹر کھل کر، بلکہ ایک سینیٹر ہیں، ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، اور پھر ایک گورنر ہیں، یہ سارے لوگ کھل کر بول رہے ہیں ایک معزز جج کے اوپر کہ ان کے پاس گرین کارڈ کیوں ہے. تو اس وقت ہی یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس ٹائمنگ کے ذریعے آپ چیزوں کو کھول سکتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے. اور پھر ایسے موقع کے اوپر ایک اور چیز کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نواز شریف آن فائر ہیں. وہ غصہ کر رہے ہیں پبلک کے اوپر کہ انہیں عوام ٹھیک نہیں ملی، انہیں لوگ ٹھیک نہیں ملے. تو ان کا غصہ کیسا غصہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عوام، جب ایک وزیر اعظم کو نکالا گیا تو عوام کیوں چپ بیٹھی رہی. میں حیران ہوں کہ اپنی بیٹی کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے بعد، اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنانے کے باوجود ان کو ابھی تک غم اس بات کا ہے کہ انہیں کیوں نکالا گیا. تو میرے خیال میں ان کی تشفی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، وہ ابھی تک دلی طور پر رنجیدہ ہیں اور وہ کسی بھی وقت اپنے اس غم کو نکالنے کے لیے پھٹ پڑیں گے. میری تو اسیسمنٹ یہی ہے. اس کے اوپر عمران ریاض خان صاحب کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں میاں صاحب کو لگا کہ میں ڈیلیں کرتا رہوں گا اور رنگ بازیوں سے کام چل جائے گا. عمران ریاض کہتے ہیں نہ میاں صاحب، نہ سوشل میڈیا کا دور ہے یہ، ایتھے رنگ بازی نہیں چلنی، آپ ڈیلیں کیجئے کیونکہ خان بازی لے گیا ہے. خان بازی لے گیا جناب. اچھا، اب یہاں پر ایک اور ٹاپ سٹوری ہم شامل کر لیتے ہیں. وہ صابر شاکر صاحب نے بریک کی ہے، وہ سٹوری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صابر شاکر کہتے ہیں جسٹس منیب اختر نے چیف جسٹس آف پاکستان یعنی قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا ہے. میڈیا کو حلف برداری کی تقریب میں شریک نہیں ہونے دیا گیا. اچھا، یہ خبر میری نظر سے نہیں گزری ہے. کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے، نہیں ہوا؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بشکیک میں جو طلبہ کے ساتھ ہوا اس کے اوپر ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جب طلبہ کو ریسیو کرنے گئے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر، تو وہاں طلبہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ ویڈیو ہے. یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ ملاحظہ کیجئے کہ طلبہ نے وزیر داخلہ کے ساتھ کیا کیا ہے اور ان کو کتنے آڑے ہاتھوں لیے ہے. ملاحظہ کیجئے گا. کلکستان نے جو مارا ہے وہ دکھ ہمارے اندر دل میں موجود ہے، لیکن اس سے زیادہ دکھ ہمیں تب ہوا جب ہمارے حسن علی زیغم صاحب نے یہ کہا پورے پاکستانیوں کو کہ یہ صرف نارمل حالات ہیں. اس سے زیادہ دکھ وہ بات کی بات ہے. لیکن جب حسن علی زیغم صاحب اگر ایک اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ جی یہ کیا کہتے ہیں ہر چیز نارمل ہے، اگر ان کے ماں بہن اس طرح مرے کسی کے ساتھ آپ کو سننے آئے تاکہ ہم فوری طور پہ طلبہ نے براہ راست وزیر داخلہ کو یہ سنایا ہے کہ ان کے ساتھ وہاں کے جو سفارتکار ہیں، پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. وہ سچویشن کو کہہ رہے تھے کہ کنٹرول میں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، اور ادھر ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ کھل کر ان کے سامنے رکھ دیا، اور وزیر داخلہ اس کے اوپر جواب دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے. تو یہ پہلی ویڈیو تھی جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. ایک اور ویڈیو ہے جس میں وہاں کے جو سفارتکار زیغم صاحب کے ساتھ براہ راست گفتگو کی پاکستانی طلبہ نے. وہ کیا گفتگو کی تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے. ابھی ہم شامل کر لیتے ہیں کیسے کر لیتے ہو یار یا وائرل بیانات. یہ ذرا ایک سٹوری کی صورت میں وائرل بیان ہے، ملاحظہ کیجئے گا. لاہور میں ڈاکو بے لگام ہو گیا جی. آج حج کے لیے روانہ ہونے والے شخص کو ڈاکوؤں نے ڈکیتی مزاحمت پر قتل کر دیا. ایک طرف لاہور یعنی پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایلیٹ فورس یا پولیس یونیفارم کے اندر بار بار
यूनिफॉर्म बदल प्रोग्राम के ऊपर कारबंद नजर आती हैं और वो पुलिस का मोराल हाई करने के चक्कर में नजर आती हैं। दूसरी जानिब डाकू बेलगाम हुए हैं। तो ये क्या कहानी है, ये समझ से बाहर है। पर इतना कह दूंगा भाई, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे चलते हैं जी। नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं 8वीं ताकत बनाने का सिला ये मिला कि वज़ीर आज़म को हाई जैकर बना दिया गया। हाई जैकर नहीं, डबल डेकर। बेटी भी पोजीशन पे, भाई भी पोजीशन में, पता नहीं कौन सी पोजीशन है पर पोजीशन में, और फिर समधी भी पोजीशन में, आप भी 3-4 दफा पहले ऑलरेडी पोजीशन में। तो पोजीशन है जनाब। आगे गए डबल डेकर, क्या कैसे कर लेते हो यार। आगे सुनिए जी। नवाज शरीफ साहब, मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो मौजूद है। ये जब भी मुंह खोलेंगे ना, उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा निकल देंगे जो कि इनके अगेंस्ट चला जाएगा। आप खुद सोचिए, इनके ऊपर एक कलंक का टीका है कि ऑडियो वीडियो वाली सरकार है। अब ये खुद से बोलते हैं कि मेरे पास ऑडियो मौजूद है, मेरे पास वीडियो मौजूद है। भाई आपके पास कोई मतलब पॉन हब की कोई पाकिस्तान में फैक्ट्री बना के रखी हुई है यार, जिसके पास आपकी एक्सेस मौजूद है? खुदा का खौफ करो, कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं जी। नवाज शरीफ साहब, इमरान खान के कहने पर 15 दिन में बनी गाला की सड़क बना दी। बस उस एक सड़क को रोते रहो, उसने पूरा पाकिस्तान खड़ा कर दिया। भाई मानो फर्क है, लीडर में और डीलर में फर्क होता है भाई। कैसे कर लेते हो यार। आगे नवाज शरीफ, मुझे कौम से गिला है, एक वजीर आजम को नाअहल किया गया और कौम खामोश रही। मुझे लगता है कि कौम ने उस वक्त सही डिसीजन लिया था, वरना ये जो अभी आपने 3-4 बंदे बिठाए हुए ना, जैसे 30-40 बंदे बैठे हुए होते हैं पोजीशनों में समझ रहे? कैसे कर लेते हो यार। आगे नवाज शरीफ, सच कहता हूं क्योंकि झूठ की मुझे आदत नहीं। ये इतना सच कहते हैं कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर 1 महीने के लिए गए थे, 3 साल निपटा के आ गए। इतने सच्चे हैं, ठीक है। और फिर कैलिबरी फॉन्ट के नाम के ऊपर क्या जमा कराया, ये इतने सच्चे हैं। कतरी खत के ऊपर क्या जमा कराया, ये इतने सच्चे हैं। और ये इतने सच्चे हैं कि चोरी के मैंडेट के ऊपर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें अक्सरियत मिल गई है। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। अल्लाह इस कसम में नहीं समझ नहीं आता। ये फन, ये जिगर गुर्दा मेरे पास आ जाए, मैं तरक्कियां भाई पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाऊं। कैसे कर लेते हो। राणा सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं जी? वो कहते हैं अली अमीन गंडापुर हवाई फायरिंग कर रहा है, होना उससे कुछ नहीं, वो वफाकी हुकूमत की ताबेदारी करेगा। मैं इसके ऊपर कमेंट्स अपने महफूज रखूंगा, पर इतना मैं जरूर बता दूंगा कि फायरिंग तो बहरहाल है। कैसे कर लेते हो यार। आगे जी। मुईद पीरजादा साहब, डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब, वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने सियासी बहरान में शरीफ और जरदारी के साथ खुद को मिक्स कर लिया। इतना ज्यादा खौफ ताकत का इस्तेमाल हो चुका है कि अब ताकत का इस्तेमाल अपनी अहमियत खो चुका है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, आगे चलिए। नजम सेठी साहब, काजी फायजा ने इसलिए खुद बेंच में बैठ गए कि कहीं जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनल्लाह खुद मैदान में ना आ जाएं, कहीं रेड लाइन क्रॉस ना हो जाए। अगर ऐसा हो जाता तो एस्टैब्लिशमेंट जवाबी वार करती और अपनी ए टीम अदलिया के खिलाफ उतार देती। अगेन नजम सेठी साहब अलीम खान के चैनल के ऊपर बैठकर वो कुछ कर रहे हैं कि अल-अमान अल-हफीज। आगे चलते हैं जी। इमरान रियाज साहब, मेरे लिए कौम बाहर नहीं निकली तो मैंने सोचा खुद ही मुल्क से बाहर निकल जाता हूं। नवाज शरीफ का दिल में बयान। तो वो नवाज शरीफ के ऊपर टांट कर रहे हैं कि मैंने सोचा खुद ही बाहर निकल जाते। कैसे कर लेते हो यार। आगे जी। नवाज शरीफ को सदारत से अलहदा करके जुल्म किया गया था। अब भाई के साथ होने वाले जुल्म का इनको भी अंदाजा हो गया। फिर मैं कहूंगा भाई वजारत उज़्मा ले ली। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे जी। नदीम अफजल चांद साहब, इमरान खान को हौसला मिल रहा है, कभी इलेक्शन से कभी किसी और तरीकों से महसूस हो रहा है कि इनकलाब के पीछे कोई राइटर है। भाईजान राइटर हो ना हो, एक पूरी की पूरी पब्लिक खड़ी है सारे मामले के पीछे, और पब्लिक क्या है उसका अंदाजा सबको हो जाना चाहिए। अभी मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, आपको छोड़े जा रहा हूं इस वीडियो के साथ जो बशकीक में स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। स्टूडेंट्स ने कॉल की है वहां के एम्बेसडर को और उनका रवैया क्या था, ये जरूर मुलाजा कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो किर्गिस्तान से न्यूज आ रही है, ये झूठ है, ये आप झूठी खबरें क्यों फैला रहे हैं? आपके प्रेशर की होने की वजह से हम अपनी जान दे दें? आप कौन बात कर रहे हैं? मैं अजय बात कर रहा हूं, मैं अजय पाकिस्तान से बात कर रहा हूं। मैं पाकिस्तानी और मेरा हक बनता है कि आप हमारी हेल्प करें। देखिए हम हेल्प कर रहे हैं और हम कोई क्या हेल्प कर रहे हैं आप? सर आपकी वीडियोस आ रही हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, भाई आप जियो न्यूज को अभी आपका इंटरव्यू आ रहा है कि आप बोल रहे हैं कि बिश्कीक से जो न्यूज आ रही है वो दुरुस्त नहीं है। क्या मतलब है इसका सर? देखिए हमने सारी खबरों की तरदीद नहीं की, हमने सिर्फ इतना कहा है कि जो डेथ सर लोगों के गले काटे जा रहे हैं, हमारे पास बकायदा वीडियोस है, हमें दोस्त हमारे वीडियोस भेज रहे हैं। सर ये क्या बात हुई सर? वही तो हम आपको बता रहे हैं कि जो इस तरह की वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। सर सोशल मीडिया पे नहीं, हमने लोगों को देखा है वीडियो कॉल पे। आपको वीडियोस चाहिए तो मैं आपको भेजता हूँ सर।
हमारे दोस्त हैं जिन्होंने अपनी देखिए वीडियोस काफी भेजी सारी हैं। वो पिक्चर्स वीडियोस वगैरह मैंने देखी हुई है, लेकिन आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, ये फेक वीडियोस हैं, पुरानी वाली है यहाँ के। सर हमारी जान पे बनी हुई है सर। आप एज्यूम करें अगर आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे होते, आप पाकिस्तान में होते, आप सोचे ना हमारे घर वालों पे क्या गुजर रही है इस टाइम पे। देखें, जो कुछ मसाइल कल रात को हुए थे, सुबह के बाद से हुए ही नहीं। आज दिन के वक्त कोई मसला नहीं हुआ। सर कोई सुबह हादसा के नहीं हुआ। अभी वीडियोज आ रही हैं सर, हम बाहर नहीं जा सकते। हम अगर बाहर जाएंगे तो ये कज्जे हमें पकड़ लेंगे और हमें मारेंगे सर। आप देख रहे हैं लड़कियों को वो हैरेस कर रहे हैं सर। आपको शर्म आनी चाहिए सर। अगर आपकी माँ बहन बेटी होती यहाँ पे, आप पे क्या गुजरती। अगर कोई बंदा अगर पाकिस्तान में भी कोई, ये देखो ये कॉल काट रही इस दल्ले के बच्चे ने।